प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उसके वचन के लिए, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए। जितने भी भाई बहन जो बहुत दूर दूर से फ़ोन करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये सब किस लिए है? ये परमेश्वर ने आपको अपने साथ जोड़ा है और हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर की बातें जो हैं जब शेयर करते हैं और आप जब प्रभु में बढ़ते हैं तो परमेश्वर जो है वो तो आनंदित होता है अपने बच्चों से। लेकिन हमें भी खुशी मिलती है जब आप वचन को सुनकर उसके अनुसार चलते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवत और जिंदा कलाम है। आज मैं बात करूंगी यीशु मसीह के जन्म की। हमारे जो प्रभु यीशु मसीह है, जो नए विश्वासी जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते, जिनको प्रभु ने चुना है, ये आपके लिए आज का वचन है कि परमेश्वर का जन्म कैसे हुआ। ये मत्ती की अंजील 1 बाब की 18 आयत में लिखा है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह जो है वो शारीरिक इच्छा से पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए। और ये बाइबल में से, पवित्र शास्त्र में से हम पढ़ेंगे यीशु मसीह किस तरह से इस धरती के ऊपर आए, क्यों आए, इसके लिए हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन यीशु मसीह किस तरह से पैदा हुए, वो क्यों परमेश्वर के इकलौते पुत्र उनको कहा जाता है। यीशु मसीह को परमेश्वर का इकलौता पुत्र क्यों कहा जाता है? मत्ती 1 बाब 18 आयत में लिखा, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, ये ध्यान से सुनना आप वचन, इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ से ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। जो उसके गर्भ में है, जो मरियम की गर्भ में यीशु मसीह था, वो वचन था, वो शब्द था। शब्द को इंसान थोड़ा पैदा कर सकता है। वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत ने उसको दर्शन देकर कहा कि वह पुत्र जन्मेगी, उसका नाम स्वर्ग से ही पहले परमेश्वर ने उसका नाम पहले ही निर्धारित किया था, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों का, कौन से अपने लोग? हम सब उसके अपने लोग हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं। जो नहीं विश्वास करते हैं वो कैसे मसीह में देह में शामिल नहीं हो सकते। जो विश्वास नहीं करते, कलीसिया मसीह की देह है। और ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में मैंने आपको बताया कि यीशु मसीह का जन्म जो है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ। और ये बात आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग गलत फहमी में हैं। और गलत फहमियाँ जो है ना, वो हमारी सोच की, गलत सोच के कारण आती हैं। क्योंकि इंसान जो है ना बहुत कुछ सोचता है और सोचता है कि मैं बहुत अच्छा सोचता हूँ, लेकिन इंसान जब तक परमेश्वर न चाहेगा उसको जान नहीं सकता। परमेश्वर ने उसे क्यों पैदा किया है, उसकी रचना क्यों की है, किस लिए की है, किस लिए उसको बनाया गया है। और यहाँ पर लिखा है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो,
एक कुमारी गर्भवती होगी और उस पुत्र जनेंगे, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। उसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और अब यीशु मसीह वो पूरा हो चुका, अब यीशु मसीह हमारे साथ है। तो ये मैंने यीशु मसीह के जन्म की बात आपको बताई है कि यीशु मसीह जो शरीर की इच्छा से पैदा नहीं है, इंसान के द्वारा पैदा नहीं हुए। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन उनका अपना मुंह है, जीभ है, बातें कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। परमेश्वर तो परमेश्वर ही रहेगा। परमेश्वर आत्म पवित्र है। हमारी गलत बातों से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई माने या ना माने, इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो इस पर विश्वास करते हैं, ये वीडियोस में हम उनके लिए बनाते हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपनी इच्छा से परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिकर्ता माना है अपनी मर्जी से। ये उनके लिए है ये वचन है कि यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, जो पवित्र आत्मा विश्वास करने से आज विश्वासियों को मिला है दान में। ये मैंने वीडियो में, ये इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप और लिंक भी शेयर किया हो, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि जो पवित्र आत्मा है। अब आपको इसमें क्या पता चला है कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुए। जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। क्या है? पवित्र आत्मा की ओर से शब्द डाला गया मरियम के घर। और जब हम यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है? यूहन्ना की इंजील में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन कौन है? वचन पवित्र आत्मा की ओर से यीशु मरियम के अंदर डाला गया वचन। वचन यीशु है, वचन का नाम यीशु रखा गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन यीशु परमेश्वर था, आदि में यीशु था और यीशु वचन परमेश्वर के साथ था। वचन परमेश्वर था क्यों लिखा गया? उन लोगों को जो विश्वासी हैं, बिलीवर के लिए लिखा गया कि यीशु ही परमेश्वर था। लेकिन धरती पर जब वो आए वो मनुष्य था, लेकिन अब वो फिर स्वर्ग में है और परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, वो एक ही परमेश्वर है। परमेश्वर था और परमेश्वर रहेगा। और आगे लिखा, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ क्या? स्वर्ग की हर वस्तु, धरती की हर वस्तु, सूरज, चांद, सितारे, ब्रह्मांड, गैलेक्सियां, हर चीज़ जो जितना मैं जानती, बस मैं उतना नाम ले सकती, जितना हम नहीं जानते वो सब चीज़ें, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। यीशु मसीह के बिना कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सुनो सुनो आगे, क्यों? क्योंकि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। आपको पता जीवन क्या होता है? हमारे अंदर जीवन है, लेकिन इसका समय है जीवन का, ये थोड़ा समय खत्म हो जाएगा जीवन। ये अनंत काल का जीवन नहीं है, ये थोड़ा है। लेकिन जीवन क्यों कहा गया यीशु मसीह को? क्योंकि जीवन तो परमेश्वर है और यीशु ही परमेश्वर है। जीवन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आज के समय की बातें यूहन्ना लिख रहा है। वह जीवन मनुष्यों की ज्योति, रोशनी था, प्रकाश था। क्योंकि इंसान अंधकार है, उसका मन अंधकार से भरा हुआ है। जब तक यीशु मसीह ना हृदय में आएगा, आत्मा में जब तक यीशु नहीं आएगा, तो हम कभी भी हमारी आत्मा है वो ज्योति में नहीं हो सकती। इसलिए लिखा है कि वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह ही इंसान की ज्योति है। इसके बिना इंसान कभी भी पाप की पहचान नहीं कर सकता कि वो पापी है, वो जान ही नहीं सकता। तो मेरा विषय यही है कि मैंने यही बताना, यीशु मसीह किस तरह से पैदा हुए,
किस तरह से उनका जन्म हुआ, वचन, क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ दूसरा एक छोटा सा टॉपिक वैसे मैंने साथ ले लिया है। वचन देहधारी हुआ, आपको बताने के लिए वचन देहधारी हुआ, वचन ने देह का रूप लिया जिसका नाम यीशु है। यह आपको जानना बेहद जरूरी है। वचन देहधारी हुआ और वो वचन यीशु है। और अब आपको पूरी तरह से ये, मैं फिर आपको ये एक बात फिर कहूँगी कि आप बाइबल ज़रूर पढ़ें। प्रार्थना तो आप करते हैं, वो ठीक है, प्रार्थना में हम अपनी बातें परमेश्वर को सुनाते हैं, लेकिन जो पवित्र शास्त्र है ना, इसमें हम प्रभु को जानते हैं। अभी मैंने बाइबल से पढ़कर आपको सुनाया तो आपको पता चला, क्योंकि मैंने भी बाइबल में से पढ़ा था कि परमेश्वर का, यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। ये हमारे लिए जानना बाइबल से हम जान सकते। इसलिए बाइबल जितना हो सके आप प्रेयर करके बाइबल पढ़ें, और प्रेयर करके ही बाइबल को ख़त्म करके फिर कहना आमीन। जब भी आपने बाइबल पढ़नी है अपने फ़ोन को बंद करें, कंसंट्रेशन पूरी आपकी वचन के साथ होनी चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो ये वचन, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा आपकी मदद करेगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं यही चाहती हूँ कि परमेश्वर में आप बढ़ो। और कैसे बढ़ो? हम कहते हैं वचन में बढ़ो, मतलब वचन को पढ़ना और उस पर अध्ययन और मनन करना। ये वचन क्या है, ये आपको पवित्र आत्मा के द्वारा ही समझ लग सकती है। हम अपनी बुद्धि से इस बाइबल को नहीं समझ सकते। इसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, पिता आपका पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। मैं इस वचन को समझना चाहती हूँ, मैं आपको जानना चाहती हूँ पिता। मैं इस यीशु को जानना चाहती हूँ जो मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए आए हैं। मैंने आपको कितनी बार ये बताया कि परमेश्वर एक ही है, एक ही गुरु है, एक ही प्रभु है, मुक्तिदाता एक है, वो यीशु मसीह है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। आमीन।